students, welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video, we'll study section B of sample question paper class 10th biology for the session 2024-2025. स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को. सेक्शन बी, जिसमें हम लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. टोटल 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं. Here is question number 3. First question is explain the term active transport. The transport in which the molecules move from their region of higher concentration to their region of lower concentration with the expenditure of energy. Energy use करके जब कोई भी molecule अपने higher concentration वाले region से low concentration वाले region पे move करता है, that is known as active transport. Next, name the structures through which transpiration and guttation occur in a plant. Transpiration is the loss of water in the form of water vapor. And guttation is the loss of water in the form of water droplet. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर से आपका ट्रांसपिरेशन होता है और किस स्ट्रक्चर से गटेशन होता है. तो ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू क्यूटिकल or through lenticels or through stomata. And guttation occurs through hydrathodes which are present at the margins of leaf. Hydrathodes जो कि आपके leaves के margin पे present होते हैं like this. ये आपका leaves में veins present हैं. जहाँ पे veins end कर रहे हैं इस जगह पे hydrathodes present होंगे. यहाँ पे water droplets के form में आपका water होगा जो होगा collect होगा, जो लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर जिसको हम गटेशन बोल रहे हैं. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिफर व्हेन देयर इज. कैसे ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, रेट मींस स्पीड, कितनी तेजी से आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है. तो जब 2 कंडीशन दी गई है. पहली जो कंडीशन दी गई है व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर. ऑब्वियस है हाई टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इट विल इंक्रीज. हाई ह्यूमिडिटी, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और हमको ये पता है कि कोई भी चीज अपने नॉर्मली लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन पे मूव करती है, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. तो ऑलरेडी अब लीव ये है इस तरह से है और बाहर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है. मतलब हाई ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होगा कि वाटर बहुत ज्यादा है तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, तो जो जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो हाई ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो रहा है और हाई टेम्परेचर में इट विल इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन को लिखना है. इट इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll gives C6H12O6, 6 molecules of water back again, and 6O2. This is the overall chemical equation for photosynthesis. Next, question number 3 का ही 5th part. Sam observed a slide containing the lower epidermis of a leaf under a microscope. Sam ने एक lower epidermis को observe किया microscope में. Number of tiny openings between the epidermal cells were present as shown below in the diagram. यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स शो की गई हैं. ये ओपनिंग्स है. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये हमसे, स्टेटमेंट अभी दिया गया था. क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. व्हाट आर दीज टाइनिंग ओपनिंग्स कॉल्ड. जिनको हम लोग इस टाइनिंग ओपनिंग को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रोमा सिंगुलर और प्लूरल में स्ट्रोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द सेल्स दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रक्चर. ये जो ओपनिंग है इनको कौन क्लोज और ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स. जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स. और सेंटर पे इनकी ओपनिंग है, तो इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आर गार्ड सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which ion is responsible for the opening and closing of the stomata? That is the ion which is responsible is potassium ion, K+ ion. Here is the answer of all the questions. फर्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी, जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे.
ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा, लेंटिसेस एंड क्यूटिकल से होता है, गटेशन हाइड्रोथोड से होता है। हाई टेम्परेचर में ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है, हाई ह्यूमिडिटी में डिक्रीज करेगा। ये फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल इक्वेशन है। स्टोमेटा उन ओपनिंग्स को बोल रहे थे। गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, एंड पोटेशियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं गार्ड सेल्स के फ्लेसिडिटी एंड टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, सो दैट आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Why is adrenaline called the emergency hormone? एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन में रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और इमरजेंसी सिचुएशन को आपको प्रिपेयर करता है। तो इट इज सिक्रेटेड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस लाइक एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, and it prepares the body to face the emergency situation. That's why we called it as a emergency hormone. Next, expand the term ADH. The full form of ADH is एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पे लिखा हुआ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके डायूरेटिक सब्सटेंस जिससे कि यूरिनेशन ज्यादा होता है सब्सटेंस के नाम बताइए। तो जिसमें कॉफी आएगा, कोकोनट वाटर आएगा, कैफीन आएगा, अल्कोहल आएगा, ये सब आपका यूरिनेशन ज्यादा मतलब मिक्सचरेशन ज्यादा होगा। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। फॉलोइंग मिनरल्स के हमें इंपॉर्टेंस बतानी। आयोडीन, आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन by thyroid gland. So here for the synthesis of thyroxine by the thyroid gland. Next, magnesium for green plants. Magnesium is required for the synthesis of chlorophyll. ये chlorophyll के लिए synthesis के लिए responsible है। Next question, state two objective of स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में हमें भैया स्वच्छ ही रखना होगा किसी ना किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या है? टू क्लीन स्ट्रीट्स, रोड, सिटीज एंड टाउन्स, टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत अभियान के। और फिर लास्ट में दिया गया ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर में आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। इट इज सेल वॉल, सेल वॉल के बाद पेरिफेरल रीजन पे जो प्रेजेंट है ये डैश डैश ये लाइन, ये पार्ट पूरा इट इज साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म है। सेंटर पे जो मेन है it is vacuole. Vacuole is surrounded by a membrane known as cell membrane. ये cell membrane है। ये पूरी cell wall थी, ये black से highlighted है। and here is the nucleus. so ये हमें पूरा diagram बनाना है root hair का। it consists of outermost structure cell wall. next to the cell wall is cell membrane, then cytoplasm, vacuole and nucleus. Moving to the next question, question number 5 here. Mention one characteristic of root for absorbing water from the soil. रूट का काम होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है और सिलेबस में हम लोगों को यहाँ तक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। तो या तो रूट हेयर के जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो थिन होनी चाहिए, सेल सैप का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए एंड इनॉर्मस सरफेस एरिया होना चाहिए। तो रूट हेयर हैव थिन सेल वॉल, इनॉर्मस सरफेस एरिया ऑफ रूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ cell sap than the soil water, so that water will enter inside the root. तो इनमें से कोई भी एक आपको लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल पूछा गया जिसमें कि टमाटो है, एप्पल्स है। नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिक्चुरेशन एंड पार्चुरेशन। भाई यूरिनेशन होना, यूरिन पास आउट होना इज नोन एज मिक्चुरेशन, एंड बेबी फुल डेवलप फीटस का बाहर आना uterus is known as parturition. तो micturition की definition है, it is the expulsion of urine from the urinary bladder. urinary bladder से urine का बाहर आना। and parturition क्या होता है? it is the expulsion of full developed fetus. पूरी तरह से developed baby जो है, fetus जिसको बोल रहे हैं, from the uterus at the end of gestation. gestation word का मतलब होता है जो पूरा pregnancy का time period होता है, that is known as gestation. तो baby का बाहर आना, delivery इसको normal language में बोलते हैं, is known as parturition. next question, write any 2 functions of lymph. lymph के हमें 2 कोई भी function लिखने हैं। तो absorption of fat from the intestine विलाई में लेसिटल प्रेजेंट होती है जिसमें कि लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करना into the blood उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग जर्म बिकॉज इन lymphocytes आर प्रेजेंट, बी सेल्स एंड टी सेल्स, और बी एंड टी सेल्स आपका इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिजीज कॉजिंग जर्म से। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट, study the picture given below and answer the question. first है, how does water get polluted? water कैसे pollute होता है? सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्री से जो निकलता है, ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल आपके आ रहा होता है शिप से वो आपका फैल जाता है, शिप सिंक कर जाते हैं,
तो वहां पे आपका वाटर पॉल्यूशन होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट है? स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड। सो मेंशन वन कंट्रोल मेजर्स टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। हम कैसे पॉल्यूशन वाटर बॉडी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं? तो सीवेज जो हम उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको पहले हम ट्रीट करें, लेस हार्मफुल बनाएं, उसको ज्यादा हार्मफुल वेस्ट ना उसमें प्रेजेंट हो बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे कि आपका सेकंड लॉ है, 1 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको लिखना है द टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर। फैक्टर मींस जो जीन है, जो एलील्स हैं, तो जो एलील्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एक ही कैरेक्टर के लिए, वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं गैमीट बनने के टाइम पे। द टू मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रॉफिक हार्मोन? गिव वन एग्जांपल। वो हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हार्मोन्स जो दूसरे सेकंड हार्मोन के लिए, हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो एक एग्जांपल पूछा गया है। सो हियर दे स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर स्पेसिफिक हार्मोन, मतलब दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे अफेक्ट करेंगे कि वो दूसरा हार्मोन को सिक्रीट करे, जिसमें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन किसके पास जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, और थायराइड ग्लैंड को बोलता है, मतलब बताता है कि नाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग थायरोक्सिन, इसलिए आपका ये ट्रॉपिक हार्मोन है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। शॉर्ट में हम बोलेंगे फिजिकल अपीयरेंस को जो बता रहा है दैट इज फिनोटाइप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन को जो बता रहा है दैट इज जीनोटाइप। सो फिनोटाइप क्या है? इट इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी कंट्रोल्ड जेनेटिकली, जो ऑब्जर्व होती है, फिजिकली एक्सप्रेस हो रही है। जीनोटाइप क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ जीन्स, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिस बीइंग प्लेस्ड इन स्क्रॉटल सैक? टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में नहीं प्लेस्ड होते हैं, स्क्रॉटल सैक में होते हैं, बिकॉज जो आपका टेम्परेचर है टेस्टिस का वहां पे 2 to 3 डिग्री लेस होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म का हमें डायग्राम बनाना है, जिसमें कि ह्यूमन स्पर्म को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड में मेन न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है जिसमें कि एंजाइम फिल्ड अप होता है, हेलोनिडेज जो कि ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस टेल और या फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 7, what is the scientific name of the pea plant that Mendel used for his experiment? It is Pisum sativum। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, इसका ऐसा आप स्मॉल से लिखिएगा और हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करिएगा, साइंटिफिक नेम लिखने का ये रूल है। नेक्स्ट, मेंशन द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मैन एंड वुमेन में क्या कॉन्ट्रासेप्शन के सर्जिकल मेथड हैं जिसकी वजह से आपको बर्थ कंट्रोल में रिस्पॉन्सिबल है? तो मेन में होता है वेसेक्टोमी, वुमेन्स में है ट्यूबेक्टोमी। जब हम लोग वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं मेन में, दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी। जब फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। नेम द 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इट डिस्टर्ब्स स्लीप, इंटरप्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ द थॉट। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म? क्या कौन शो करता है? शूट करता है। एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो करता है? रूट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 7th, Kathak is an Indian classical dance which involves a lot of spinning by the dancer. The learner of this dance experiences dizziness. Dizziness उनको फील होती है while in the beginning while spinning. First question इसका पूछा जा रहा है, name the part of the membranous labyrinth. Labyrinth जो inner ear है उसका part पूछा जा रहा है, membranous labyrinth जिसको बोल रहे हैं, responsible for this dizziness. इस dizziness के लिए कौन responsible होता है? It is semicircular canal. Semicircular canal is responsible. And next, give a suitable reason for your answer. The fluid in the semicircular canal continues to spin. जो semicircular canal है, आप इनर ईयर का डायग्राम देखेंगे, बाहर क्या होता है? पिन्ना होता है इस तरह से, फिर ऑडिटरी कैनाल होता है, फिर ईयर ड्रम होता है, स्टिच एंड ट्यूब, यहाँ पे मेलियस, इनकस एंड स्टिपीस ये बोन्स होती हैं, और यहाँ इनर ईयर में इस तरह से 90 डिग्री पे प्लेस 3 कैनाल्स होती हैं, और फिर वेस्टिब्यूल, यूट्रिकुलस, सेकुलस और कॉक्लिया, ये इनर ईयर का कुछ इस तरह से पार्ट है। तो ये जो पार्ट है 1 2 3, इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है,
तो जब वो स्पिन करती है वो फ्लूइड थोड़ी देर तक मूव करता रहता है, इसलिए डिजीनेस फील होती है. तो द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटिन्यूज टू स्पिन फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर द डांसर स्टॉप स्पिनिंग. दिस रिजल्ट इन डिजीनेस. नेक्स्ट, मेंशन द नर्व दैट कैरीज द इंपल्स फॉर डिजीनेस टू द ब्रेन. कौन सी जो नर्व है जो कैरी करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन? इट इज ऑडिटरी नर्व. ये ऑडिटरी नर्व है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और स्पेशली अगर स्टोमेटा से हो रहा है तो इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स. सक्शन फोर्स क्रिएट करेगी जिसकी वजह से पानी ऊपर को चढ़ेगा. तो एज वाटर इवेपोरेट अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड व्हिच ड्रॉज द वाटर अप थ्रू द स्टेम. Next question, given below are the two statements which are incorrect. Rewrite the statement, correct statement. तो fresh water fish को जब hypertonic solution में place करते हैं वो जो है absorb करेंगे water को and burst हो जाएगा. तो भाई fresh water है और hypertonic में रख रहे हैं तो water will enter inside the fish के अंदर enter करेगी जिसकी वजह से burst हो जाएगा. So reason है fresh water fish when placed in hypertonic solution loses water and shrink. अच्छा हाँ सॉरी, लूज करेंगी वाटर को. भाई बाहर हाइपरटोनिक है तो वाटर लूज जाएगा, बस नहीं करेगा, श्रिंक हो जाएगा. मैरीन फिशेस को जब हम सॉरी यहाँ पे वो गलत हो गया था. मैरीन फिशेस को जब हम हाइपोटोनिक में रखेंगे तो मैरीन फिशेस के अंदर वाटर एंटर करेगा और वो बस्ट हो जाएंगे. तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन. नो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो स्पर्म बनाते हैं. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड लेडिक सेल्स सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन. इन दोनों में कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्रोमैटिड्स इन मेटाफेज एंड एनाफेज? एंड मेटाफेज पे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज रहते हैं एंड एनाफेज में मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल सेपरेट हो जाते हैं. क्रोमैटिड्स इस तरह से मेटाफेज में सेंटर पे अरेंज थे ये इस तरह, और एनाफेज के केस में क्या होता है? क्रोमैटिड्स जो क्रोमोसोम के होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं लाइक दिस. Next, fourth question. Chris was watching the display of firework in the sky. Trace the path of the light using the following term. तो ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं. पहले कहाँ लाइट एंटर करेगी, फिर कहाँ करेगी, फिर कहाँ करेगी. तो सबसे पहले वो एंटर करती है कंजंक्टिवा पे, देन कॉर्निया पे, फिर प्यूपिल, लेंस एंड फोबिया जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, बेस्ट स्पॉट. Next, name the nerve that carries the impulse for vision to the brain. It is optic nerve. Last question, draw a neat label diagram of malphizian capsule. It is present in kidney जो कि आपका cortex वाले region में present होता है. Here it is Bowman capsule. ये पूरा Bowman capsule है. Capillary का network है, blood capillaries का network. This efferent arteriole knot of capillaries is known as glomerulus. Bowman capsule along with glomerulus is known as malphizian capsule. So this is all about this lecture.